म्यांमार ने चीन की चालाकियों को जवाब देना शुरू कर दिया है। जिस म्यांमार की सेना को म्यांमार की जनता के खिलाफ चीन ने खड़ा किया, वही चीन और म्यांमार की सेना का सरदर्द बने हुए हैं। जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में बुरी तरीके से म्यांमार की जनता और चीन परास्त हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारत की चिंता भी बढ़ गई है। जिस म्यांमार की मिलिट्री का चीन समर्थन करता है, वो भी उसकी चिंताओं को दूर करने में नाकाम साबित हो रही है। जातीय विद्रोही समूह और सैन्य जुंटा के बीच में छिड़ी जंग के बीच चाइना और भारत भी इसकी चपेट में आ गए हैं। चीन का चपेट में आना समझ में आता है, लेकिन भारत में हो रही घुसपैठ इस समय भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। दरअसल म्यांमार के चिन राज्य में एयर स्ट्राइक और भीषण गोलीबारी के बाद पिछले 24 घंटे में पड़ोसी देश के 2000 से अधिक नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारतीय राज्य मिजोरम में प्रवेश कर लिया है। म्यांमार के चिन राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले मिजोरम के चम्फाई जिले के डिप्टी कमिश्नर जेम्स लाल रिंचना ने पीटीआई को बताया कि रविवार शाम को म्यांमार की सत्तारूढ़ जुंटा समर्थित सेना और मिलिशिया समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच जोरदार गोलीबारी हुई। उन्होंने कहा कि लड़ाई तब शुरू हुई जब पीडीएफ ने भारतीय सीमा के पास स्थित म्यांमार के चिन राज्य में खाव मावी और यह खावदार में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लाल रिचन ने कहा कि खाव मामी, री खावदार और चिन के पड़ोसी गाँव के 2000 से ज्यादा म्यांमारी नागरिक गोलीबारी के कारण भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए और मिजोरम के चम्फाई जिले के जोखावथर में शरण ले ली। जेम्स लाल रिंचना ने बताया कि म्यांमार के रिखावदर सैन्य अड्डे की पीपल्स डिफेंस फोर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और खाव मामी सैन्य अड्डे पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अब आलम यह है कि यहाँ से लोग भागकर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मौजूदा समय में म्यांमार के 31,364 नागरिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि अन्य को उनके स्थानीय रिश्तेदारों ने ठहराया है। कुछ किराए के मकानों में रहते हैं। मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिक चिन समुदाय से हैं, जो मिजो लोगों के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। बता दें, पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सशस्त्र शाखा है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को हुए सैन्य तख्ता पलट के जवाब में वहां के लोकतंत्र समर्थित कार्यकर्ताओं और युवाओं की राजनीतिक शाखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट यानी एनयूजी ने 5 मई 2021 को पीडीएफ का गठन किया और पीडीएफ ने छेड़ दी म्यांमार की सेना के साथ जंग। आलम यह है कि म्यांमार की सेना अब पीडीएफ का मुकाबला करने में असमर्थ साबित हो रही है। कई जगहों को मिलिशिया समूह ने अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पे अब म्यांमार की सेना की ताकत कमजोर साबित हो रही है। आपको बता दें कि म्यांमार की मिलिट्री का चीन समर्थन करता है, वो भी उसकी चिंताओं को दूर करने में अब नाकाम साबित हो रही है। जातीय विद्रोही समूह और सैन्य जुंटा के गठबंधन के बीच बढ़ती झड़पों की वजह से म्यांमार में ताजा उथल पुथल की स्थिति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।